आइए आइए भाई, क्यों भाग रहे हैं, क्यों? सच्चाई से भैया क्यों डर रहे हैं? भैया क्या नाम हुआ आपका? संतोष पटेल। जी संतोष पटेल जी, छठ पूजा करने के लिए आए हैं। हाँ, कहाँ घर है आपका? घर तो है हंसपुरा तरफ। जी, यहाँ पे जब आप रुके हैं तो आपको भी कोई चार्ज वगैरह देना पड़ा है? नहीं, अभी तो ढूंढ रहा हूँ, कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, चार्ज का मांग किया जा रहा है। जैसे 4,000 रुपया मांगा जा रहा था। देखिए देखिए, इनसे 4,000 रुपया मांग किया गया। कितने आदमी आप लोग? हम लोग 5 आदमी हैं। अच्छा, 5 आदमी के लिए 4,000 रुपए का मांग किया गया है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है पटना जिला के ओलार छठ पूजा घाट के पास हम मौजूद हैं। हिंदुओं का एक महान और आस्था का पर्व है छठ पूजा, और जिस तरीके से छठ पूजा के लिए लोग जो है बड़ा तैयारी करते हैं और डर डर के तैयारी करते हैं कि एक भी हमसे कोई गलती ना हो जाए। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी मैं पहुंचा तो तमाम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, छठवर्ती लोग यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। और एक परिवार जो आए यहाँ पे रहने के लिए, तो उनसे ये कहा गया, जिनका ये जमीन है, उनसे ये कहा गया कि यहाँ अगर रुकिएगा तो आपको कुछ चार्ज देना होगा, पैसा देना होगा। तो हमारा उनसे ये सवाल हुआ कि भैया कितना चार्ज देना होगा, आखिर पैसा कौन लेता है? छठ पूजा जो है हिंदुओं का एक महान पर्व है और एक आस्था का पर्व है, तो इसमें पैसा की बात कहाँ से आ गई जमीन का पैसा के लिए? तो बोले कि चलिए आप हमारे मालिक से बात कर लीजिए। हम उनके मालिक के पास गए, उनके मालिक ये बोले कि देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं गया है, बिजनेस के तरीके से इसको जो है पैसा नहीं रखा गया है, बल्कि साफ सफाई को लेकर रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन पहले साफ सफाई किया जाता है, साफ सफाई की जो है खर्च जो आते हैं पैसा, वो पैसा हम लोग लेते हैं। लेकिन आप साफ सफाई के नाम पे आप देख सकते हैं ये साफ सफाई का तरीका दिखाइए, ये जरा सा दिखाइए। देखिए साफ सफाई यहाँ पे कितना है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जमीन पे, देखिए जमीन पे यहाँ पे, और यहाँ की साफ सफाई की स्थिति आप देख सकते हैं। जो जमीन के ओनर जो उन्होंने ये कहा कि मिनिमम कम से कम जो है एक परिवार को अगर 8-10 लोग हैं, अगर 4 व्यक्ति भी छठ पूजा अगर करते हैं और सब लोग मिला के जो साथ में अगर 10 लोग हैं, तो मिनिमम कम से कम 2,000 रुपया देना होगा। 2,000 रुपया चार्ज है। आप अगर हैं तो आप मीडिया से हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपया दे दिया जाएगा, मतलब 500 रुपये में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन पैसा आपको देना होगा। तो स्थिति ये हम बताते हैं कि जिस तरीके से हम लोग हिंदुओं का पूजा जो है छठ पूजा एक आस्था का पर्व है, और इस तरीके से अगर ओलार घाट पे पूजा करने अगर आप आते हैं छठ पूजा को और आपसे पैसा मांगा जाएगा मतलब रुकने के लिए, तो ये कहाँ तक उचित है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? दिलकेश्वर। दिलकेश्वर, कहाँ से हैं? श्री मोड़ से। जी, छठ पूजा करने हैं, यहाँ पे रुके हैं, तो इसका कोई चार्ज और पैसा भी दिए हैं? पैसा वगैरह दिए हैं कुछ है? कितना दिए हैं बोलिए, दिए हैं तो बोलिए। दिए हैं। कितना पैसा दिए हैं? दिए हैं 800। 800 रुपया दिए हैं। इसके पहले भी कहीं छठ पूजा करने गए हैं? गए। वहाँ भी पैसा दिए हैं? ना, उन्हें तो दिए थे 100 देते थे, बाहर सोहर करते थे। 150 ना, वो साफ सफाई के नाम पे, लेकिन 800 रुपया ही है। अगर इतने व्यक्ति दिखाइए जरा सा सारे लोगों को, अगर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और साफ सफाई की भैया जिस तरीके से बात करें, दिखाइए इधर जरा सा, साफ सफाई लगता है कि साफ सफाई के नाम पे जिस तरीके से आपसे 800 रुपया लिए गए, साफ सफाई हुआ है? ऐसे लाइट बोल दिए थे आपका। साफ सफाई हुआ है, सामने आपके दिखाइए, इनके ये सामने यहाँ बैठे हैं, इनके सामने दिखाइए कितना यहाँ पे सफाई हुआ है बढ़िया से। देखिए यहाँ पे एक भी कागज नहीं है, इतना सफाई, पूरा जमीन क्लियर दिख रहा है। क्या कहिएगा साफ सफाई के नाम पे सफाई हुआ है? ना, सफाई तो ना है। तो फिर आपसे यही ना कहा कि साफ सफाई के नाम पे पैसा लिया गया आपसे? ना, उन्हें जो पहले जो बता रहे थे। नहीं, यहाँ पे आपसे जो 800 रुपए लिया गया, किस लिए लिया गया? के लिए खाली लिए किए हैं। खाली रहने के लिए? देखिए हमसे ये कहा गया कि रहने के लिए नहीं, बल्कि साफ सफाई में जो खर्चा आता है उससे साफ सफाई के लिए आपसे चार्ज लिया जाता है। एक व्यक्ति को यानी एक परिवार है उसके लिए 2,000 रुपया चार्ज है। लेकिन हम बोले कि अगर मान लीजिए हमको रुकना होगा तो कितना पैसा देना होगा? तो आप मीडिया से हैं तो आपके लिए 500 रुपया मिनिमम देना होगा एक परिवार को रुकने के लिए। 4 व्यक्ति जो है छठ पूजा का उपवास किए हैं, और उनके साथ में जो लोग हैं सब लोग मिलाकर मोटा मोटी 8 से 10 आदमी हैं, और इसी जमीन पर रहना है। आइए उन व्यक्ति से भी थोड़ा सा मिलने का प्रयास करते हैं जिनसे पैसा 2,000 रुपए का और 500 रुपए का मांग किया गया। एक भाई साहब है नहा रहे, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। आइए आइए भाई, क्यों भाग रहे हैं, क्यों? सच्चाई से भैया क्यों डर रहे हैं? भैया क्या नाम हुआ आपका? संतोष पटेल। जी संतोष पटेल जी, छठ पूजा करने के लिए हैं। हाँ, कहाँ घर है आपका? घर तो है हंसपुरा तरफ। जी, यहाँ पे जब आप रुके हैं तो आपको भी कोई चार्ज वगैरह देना पड़ा है? नहीं, अभी तो ढूंढ रहा हूँ, कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, चार्ज का मांग किया जा रहा है। जैसे 4,000 रुपया मांगा जा रहा था। देखिए इनसे 4,000 रुपया मांग किया गया। कितने आदमी आप लोग? हम लोग 5 आदमी हैं। अच्छा, 5 आदमी के लिए 4,000 रुपए का मांग किया गया है। अच्छा, हिंदुओं का जो है एक आस्था का पर्व है छठ पूजा, और छठ पूजा ऐसा है कि डर डर के आदमी करते कि हमसे एक भी गलती नहीं हो। लेकिन यहाँ पे पूजा करने आए बाहर से व्यक्तियों से अगर इतने पैसा का मांग किया जाता है तो उसके लिए क्या कहिएगा? उसके नाम छठ के नाम पे तो फिर जो कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, तो समझिए कि वो या तो ये पूजा का आस्था से वो दूर है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल दूर है वो। जब मन में उसका रहा था कि नहीं छठ पर एक महान पर्व है, तो फिर ऐसा ये क्या है, ये कचड़ा देखिए 800 रुपया मांग कर रहे, किस लिए मांग कर रहे हैं? हम उनसे ये बोले कि भैया मीडिया से इस खबर को हम दिखाएंगे, तो बोलते हैं आप मीडिया का हमको धमकी देते, हम भी मीडिया से हैं।
तो मीडिया से आप आए हैं तो आप गलत चीज नहीं ना कीजिएगा। आप मीडिया से आए तो आप गलत नहीं ना कीजिएगा। मान लीजिए छठ पूजा के नाम पे यहाँ जो पूजा करने के लिए आए हैं उनसे पैसे का जो मांग किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, उचित यहाँ तक है कि आप चलिए, आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे। हाँ, लाइट देते हैं साफ सफाई के नाम पे, चलिए ठीक है 50 रुपए ठीक है, ले लियो। लेकिन 800, 2000, 4000 ये कहाँ तक ये तो चाहिए? फिर गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। एक दिन के लिए रूम के लिए 4000 रुपया 5000 रुपया लिया जा रहा है। अच्छा, रूम जो दे रहे हैं, अगर मान लीजिए जमीन पे रुका है उसके लिए उसके लिए भी 800 रुपया का मांग किया जा रहा है, लेकिन 800 रुपया जो मांग किया जा रहा है उसके हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये दिखाया जा रहा है, देखिए कचरा देखिए क्या है क्या नहीं है। इतना लाइट है, लाइट तो खैर है कि बाकी आइए उस परिवार से मिलाते हैं जो अभी फिलहाल अभी आए हैं। ये भी आपने सुना, ये लोग अभी जगह खोज रहे हैं, इनसे पैसे का मांग किया गया है। कहाँ घर हुआ आपका? हरा जिला आरा जिला। यहाँ पे छठ पूजा पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। क्या कहा गया, जिनके जमीन है उनसे क्या गया, पैसे का डिमांड क्या है गया? पैसा मांग, क्या कहा गया है? पैसा तो लगेगा यहाँ जमीन, कितना पैसा लगेगा? ये तो नहीं बताया। अच्छा, इसके पहले भी और कहीं छठ पूजा करने गए हैं आप? गए हैं, तो वहाँ भी पैसा मांगा गया है? कहीं नहीं। कहीं पैसा नहीं मांगा। हालांकि आरा जिले में, भोजपुर जिले में बेलाउर बड़ा प्रसिद्ध है छठ पूजा के लिए, तो लेकिन वहाँ भी पैसा का मांग किया जाता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं, इसके पहले कहीं नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पैसे का मांग किया जाता है, क्या कहिएगा उनके लिए? उनको बाबा के कैसा आस्था है उनको, इस आस्था वाला पर क्या है उनको, ये तो दिखाई दे रहा है। एक बाबा और इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ तारानगर सिकरिया। जी, सिकरिया। छठ पूजा कर रहे हैं? जी हाँ सर। इसके पहले भी यहाँ पे कभी आए कि पहली बार आए हैं? परसों आए हैं। परसों आए हैं। यहाँ पे रुके हैं जमीन पे के रूम में? ना यही जे पर रुके। जमीन पे रुके हैं। हाँ। पैसा वैसा भी दिए हैं? पैसा तो लगभग कितना पैसा दिए हैं? और 500 लगा। 500 रुपया लगा जमीन पर रुकने के लिए। हाँ। तो ये पैसा जो है दे के यहाँ पे रुकना छठ पूजा करने के लिए, ये उचित है या गलत है, ये बताइए। भगवान के नाम पर आए हुए हैं, कोई मांग रहा है तो कहाँ जाए, दे दिए। अच्छा, वो पैसा जो मांग रहे हैं वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये बताइए। आप अपने दिल से बताइए। भगवान जाने। आप अच्छा दिल से आप बताइए कि पैसा लेना उनका उचित है या नहीं है, ये बताइए। क्या करे? नहीं नहीं, क्या करें नहीं, आप अपने हृदय के दिल की बात बताइए। आप पैसा दिए हैं तो खुशी खुशी दिए हैं, मन महसूस के दिए हैं, दुखी मन से दिए, ये बताइए। क्या करेगा, दुख में भी आया है, दुख में दिए हैं। देखिए, ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है ना कि हम पैसा दिए हैं, हम यहाँ से आएंगे फिर बाद में बोलेंगे कि मीडिया में काहे ऐसा बोले हैं। लेकिन ये अंदर दुखी दिल से कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, क्योंकि हमको जगह नहीं मिला, तो रुकने के लिए हमको जो है पैसा देना पड़ता है। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं, अगर आप पहली बार यहाँ पे अगर छठ पूजा करने आ रहे हैं तो पैसा भैया जेब में भर के और जेब गर्म करके आइए, क्योंकि आपको रुकने के लिए यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। एक छोटी सी बच्चिया है, क्या कुछ कर रही है? आओ बाबू, आओ इधर आओ, इधर आओ, क्यों भाग रही हो? आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ। कहाँ घर हुआ मेरा? हाँ? हेमनपुर। छठ पूजा करना ही हो? हाँ, इसके पहले भी आई हो कि पहली बार आई हो? पहली बार आए। पहली बार आई हो। जहाँ पे रुकी इसके अलावा पैसा भी लगा है? हमको ऐसा नहीं पता। गार्जियन को पता है। चलिए, ये बचिया है, चूंकि इसको क्या पता है पैसे का, गार्जियन जो बात किए होंगे। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं आप, जिस तरीके से ओलार में छठ पूजा, छठ वर्तियों छठ पूजा जो करने आते हैं उन सभी से जो है इस जमीन पर रुकने के लिए जमीन मालिक के द्वारा पैसा का डिमांड किया जाता है, और डायरेक्ट अपने से नहीं करते हैं। कि व्यक्ति रखे हैं, वो व्यक्ति ये बोला है कि ये पूरा जमीन जो हम ठेका पर लिए हैं, इसका जो है पैसा हमको, हम पैसा मालिक को दे दिए और पैसा जो हम वसूली करते हैं। तो इस तरीके का यहाँ की स्थिति है। और बाकी क्या कुछ सोचना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना रिप्लाई दीजिएगा। और फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर पटना जिला के ओलार में अगर आप छठ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं और करने आने वाले हैं, तो भैया जेब में पैसा भर के और जेब गर्म करके आइए, क्योंकि आपको फ्री में यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं है। उस किनारे में है तो है। बाकी अगर थोड़ा सा जिस जगह पे मैं अभी कवरेज कर रहा हूँ न्यूज, अगर यहाँ पे आप आइएगा तो आपको जो है पैसा देकर रुकना पड़ेगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट न्यू खबर के साथ, दीजिए आपको जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।